बारे में हमको पढ़ना होता है, ये आपका मेंबर है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, यानी कई चीजें ऐसी हैं जो पेयर्ड है। हमने देखा आपके पार्ट्स जो है वो पेयर्ड है, आपके जो विंग्स है वो आपके पेयर्ड है, आपके लेग्स पेयर्ड है, एनल स्टाइल पेयर्ड है, एनल सर्काई पेयर्ड है, कई सारी चीजें पेयर्ड है ना। पेरीप्लेनेटा अमेरिका के बारे में हमको पढ़ना होता है, जो कि ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है, लेकिन कई ऐसे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहां पर येलो, ग्रीन और रेड भी आपका पाया जाता है, यानी सिग्नल के कलर का। येलो मतलब देख के बढ़ो, रेड मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब बढ़ो। इस कलर के भी आपको कॉकरोचेस मिलते हैं। साइज इनका 1/4 से 3 इंच के आसपास होता है, यानी 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। लेकिन अडल्ट पेरीप्लेनेटा की बात करें तो 34 से 53 mm यानी लगभग 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक ये बड़े हो सकते हैं। नॉक्टर्नल यानी रात में बाहर निकलने वाले, ओमनीवोर यानी कुछ भी खाने वाले प्लांट या एनिमल मैटर, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो काइटिन का एक्सोस्केलेटल होता है इनकी बॉडी पे, यानी काइटिन की कवरिंग होती है। बॉडी जो है ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। हेड जो है आपका 6 काइटिनस प्लेट के फ्यूजन से बना था। थोरैक्स में 3 सेगमेंट थे स्टार्टिंग में, एंड में भी 3 सेगमेंट रहे, और एम्ब्रियो में, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट थे, अब 10 बचे हैं। तो हेड जैसा हमने कहा कि 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है। ट्रायंगुलर हेड होता है, और ये ट्रायंगुलर हेड बॉडी की एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होता है। यानी मेरी बॉडी एक्सिस अगर ये है तो मेरा हेड इस प्रकार से होगा। बॉडी की जो एक्सिस है हेड उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। एक्सोस्केलेटल जो है आपका काइटिन का होगा, यहां पर आपको पता है। तो वेंट्रल यानी आगे की साइड जो पाई जाएंगी प्लेट्स, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा मेरे दोस्त स्टर्ना। और डॉर्सल जो पीछे पाई जाएंगी इनको कहा जाएगा टर्गा। तो ओवरऑल जो प्लेट्स होते हैं इनको स्क्लेराइट कहा जाता है। आगे वाली जो स्क्लेराइट है इनको क्या कहा जाएगा? स्टर्ना। पीछे वाली जो स्क्लेराइट्स है उनको कहा जाएगा टर्गा। साइड वाली को कहा जाएगा प्लूरा। और इन सारी प्लेट्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। सो दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब यहां पर शक्ल बना रखी है हमने कॉकरोच की। तो ये हेड है, और इस हेड के बाद स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स से एक छोटी सी फ्लेक्सिबल नेक निकलती है जो इस हेड के साथ अटैच हो जाती है। फिर है आपका मीजोथोरैक्स, और फिर है आपका मेटाथोरैक्स, और फिर एब्डोमेन के 10 सेगमेंट। एनल सर्काई जो है ये आपका मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, जो कि साउंड के लिए सेंसिटिव होती है। यहां पर देखिए, यहां पर आपके जो पैर है ये आपका प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स तीनों जगह से निकलेंगे, और ये जो विंग्स हैं ये आपके मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स से निकलेंगे। ऊपर वाली विंग आपकी डार्क होगी जिसे टेगमिना या एलाइट्रा भी कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिव होगी, और नीचे वाली विंग उड़ने में हेल्प करेगी। जब ये रेस्ट पे आएगी तो ऊपर वाली जो विंग है वो इसको कवर कर रही होगी, यानी हाइंड विंग को फोर विंग कवर करती है आपका रेस्ट के टाइम पर। राइट, ये जो एंटीना है ये आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, कंपाउंड आई देखने में हेल्प करता है, और आपका ये डॉर्सली सिचुएटेड होता है। यानी अगर कॉकरोच हूं मैं तो मेरी कंपाउंड आई यहां पाई जाएंगी, डॉर्सली मतलब ऊपर की साइड पाई जाएंगी यहां पर। करेक्ट। इनमें 2000 हेक्सागोनल यूनिट पाई जाती हैं जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है, जो कि मोज़ेक इमेज बनाती है, यानी 2000 छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनती है, जिसको जोड़ करके एक बड़ी इमेज बन जाती है। सेंसिटिविटी की जरूरत है हमें, रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी इमेज ना दिखे लेकिन सेंसिटिव हो। यस, मेल में जो विंग्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। यानी अल्टीमेटली यहां पर अगर आप देखें तो बड़ी विंग्स देखने को मिलेगी मेल में, फीमेल में कंपैरेटिवली छोटी विंग्स होती हैं। यानी अगर फीमेल और मेल में उड़ने का कंपटीशन हो कॉकरोच में तो मेल जीत जाएगा, उसकी विंग्स कंपैरेटिवली आपको बड़ी देखने को मिलती हैं। ये हमारी बात हुई है। करेक्ट। अब ये जो प्रोथोरैक्स है इसकी जो काइटिनस प्लेट है ये कई बार ज्यादा बड़ी हो जाती है और इस नेक को दिखने नहीं देती और इस हेड को भी कंसील कर लेती है। तो इट कंसील्स हेड, है ना। नेक जो है ये प्रोथोरैक्स से निकलती है लेकिन दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रोथोरैक्स के ऊपर की जो काइटिनस प्लेट है वो इसको ढक लेती है। ये बात हुई हमारी अभी तक। अब देखिए, माउथ पार्ट जो है ये बाइटिंग टाइप के हैं, यानी काटने वाले और चबाने वाले। लेबरम है अपर लिप, हाइपोफेरिंक्स है टंग, मैंडिबल में बल है तो ये ग्राइंड करेगा, इंसाइज करेगा, चीजों को चीरेगा फाड़ेगा। मैक्सिला में मैक्सिलरी पाल्प है और लेबियम यानी लो। हाइपोफेरिंक्स है टंग, मैंडिबल में बल है तो ये ग्राइंड करेगा, इंसाइज करेगा, चीजों को चीरेगा फाड़ेगा। मैक्सिला में मैक्सिलरी पाल्प है और लेबियम यानी लोअर लिप में लेबियल पाल्प है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों फूड कैप्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, खाना खाने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया आपका स्फिंक्टर लगा हुआ है स्पिरेकल के ऊपर, 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल हैं। तो ये स्फिंक्टर जब खुलेगा तो हवा आपकी स्पिरेकल से एंटर करके ट्रेकिया में जाएगी, जरूरी है, बहुत सेंसिटिव है।
रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया आपका स्फिंक्टर लगा हुआ है स्पिरेकल के ऊपर, 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल हैं, तो ये स्फिंक्टर जब खुलेगा तो हवा आपकी स्पिरेकल से एंटर करके ट्रेकिया में जाएगी और ट्रेक्यूल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाएगी। ऐसे आपके 20 जो है स्पिरेकल्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको 3 पार्ट में तोड़ा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। यानी खाना जब आपने खाया तो भैया ये जो खाना है ये आपका फेरिंग्स में गया, इसोफेगस में गया और फिर एक बड़े से चैम्बर क्रॉप में गया, और फिर आपका गिजार्ड जो है इसमें आपकी आउटर सर्कुलर मसल की लेयर है और अंदर आपके 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि काइटिन की 6 प्लेट हैं जो कि फूड को तोड़ने में हेल्प कर रही हैं। पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है, इसे हम फोरगट कहते हैं। फिर फोरगट और मिडगट के बीच में, ये मिडगट है, इस फोरगट और मिडगट के बीच में आपके 6 से 8 हेपेटिक सिका है या गैस्ट्रिक सिका है जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। और फिर इस मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या है, 100 से 150 फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जिनको मालफिजन ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मेन इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन ही है। और फिर फर्दर आपका यहां से ओपनिंग हो जाती है। अगर आप बात करें क्रॉप की तो ये फूड को स्टोर करने में काम आता है, गिजार्ड जो है ये फूड को काटने में काम आता है, और आपका ग्राइंडिंग के बाद ये मिड गट में फूड को भेज देता है, और यहाँ ये जो मालफिजन ट्यूब्यूल है ये एक्सक्रीशन में काम आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें तो यहाँ पर ब्लड को हेमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कलरलेस ब्लड पाया जाता है, तो इसीलिए इसको लिम्फ से कंपेयर किया गया है। यहां पर 12 पेयर ऑफ एलआरई मसल होते हैं, क्योंकि 13 चैम्बर के हार्ट में जो लास्ट वाला चैम्बर है इसमें एलआरई मसल नहीं पाए जाते, तो हार्ट के चैम्बर है 13 लेकिन एलआरई मसल के पेयर हैं सिर्फ 12, और ऊपर की साइड यहां पर ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन की अगर आप बात करें तो 4 चीजें एक्सक्रीशन में हेल्प करा रही थी। पहली मालफिजन ट्यूब्यूल, दूसरा यूरिकोज ग्लैंड, तीसरा आपका था नेफ्रोसाइट, और चौथा फैट बॉडीज। इन सबके नाम लिखना बहुत जरूरी है। यस, तो आपके मालफिजन ट्यूब्यूल है, इसमें सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल थे जो कि यूरिक एसिड बनने और यूरिक एसिड के हाइंडगट तक ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे। अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में फैट बॉडीज थी, नेफ्रोसाइट थे, और मशरूम ग्लैंड थे जिसको क्या कहा जाता है, यूरिकोज ग्लैंड कहा जाता है। ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं जैसा मैंने बताया था, और डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगा। नर्वस सिस्टम अगर आप देखें तो यहां पर पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स इन सारे गैंग्लिया को जोड़ रहे होते हैं। जैसे कि ये आपका अगर कॉकरोच है तो इसमें सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है, इसमें 3 थोरैक्स में गैंग्लिया है और 6 आपके एब्डोमेन में गैंग्लिया है। ये सारे के सारे 2 लंबी लंबी कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं जिनको पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव कहा जाता है। ये आपको अभी मैंने समझाया था। अब मेरे दोस्त यहां पर मैं एक बात बताने वाला हूं, उस बात को गौर से देख लेना, डायमॉर्फिज्म को, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। दैट्स इट। यस, आराम से मेरे भाई बैठ के इस चीज को सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायमॉर्फिज्म के बारे में बता देता हूं। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डायमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस इन सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल में अगर आपको ह्यूमन में कुछ फर्क बताने हैं तो आप देख के ही बता सकते हो। सिमिलरली आप कॉकरोच में भी डायमॉर्फिज्म बता सकते हो। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि स्ट्रक्चरली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि मेल है तो मेल में मैंने बताया कि एनल स्टाइल प्रेजेंट थे, फीमेल में स्टाइल प्रेजेंट नहीं थी। मेल में मैंने बताया विंग्स जो है ये आपकी बड़ी होती हैं, टिप ऑफ एब्डोमेन से भी नीचे तक एक्सटेंड कर रही होती हैं, बड़ी विंग्स होती हैं, तो मेल ज्यादा बढ़िया उड़ सकते हैं, फीमेल नहीं। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी रिलेटेड टू कॉकरोच। एक ट्रिक और खेल खत्म। यहां पर मेल के लिए हमने ट्रिक बनाई कि मशरूम फैल गया। मशरूम फैल गया। सर मशरूम फैल मतलब? मशरूम फैल मतलब मशरूम ग्लैंड जो है या मशरूम जो है नॉर्मली एक फंगस है तो फैल ही जाता है, इजीली उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगा सकते हैं। मशरूम फैल गया, सिर्फ ये आपको याद करना है। मशरूम मतलब मशरूम ग्लैंड, जिसको अभी हम क्या कह रहे थे, यूरिकोज ग्लैंड, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है और कहीं नहीं। तो मशरूम ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। और फैल का मतलब जहां भी आपको फैल वर्ड दिखेगा, जैसे फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड मेल में, और फैल से फेलोमेयर, तो आपको एनसीईआरटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर दिखाई देते हैं, यानी ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इन सबका साइज अलग अलग है। तो मशरूम फैल यानी मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड, और फैल मतलब आपका फेलोमेयर एंड फेलिक ग्लैंड, ये पाए जाते हैं कहां पर? आपके मेल में। फीमेल में सिंपल सी बात है, फीकॉल थिक। फीकॉल थिक एक शब्द है। फी का मतलब फीमेल इटसेल्फ, इसीलिए याद रखने में आसानी होगी। कॉल का मतलब कोलेट्रल ग्लैंड, और आपका थिक का मतलब क्या है? थीका,
यानी स्पर्मेथिका और ऊथिका दोनों यहां पर पाए जाएंगे। सर स्पर्मेथिका तो मेल में होना चाहिए। स्पर्मेथिका, हम लोग स्पर्म की डिपोजिशन को नहीं कह रहे, हम स्पर्म की स्टोरेज को कह रहे हैं। जब मेल फीमेल के अंदर स्पर्म डाल देता है उस टाइम पर फीमेल कुछ टाइम तक उन स्पर्म्स को स्टोर करती है एक गुच्छे में जिसे स्पर्मेथिका कहा जाता है। और ओवम जो है वो भी एक गुच्छे में, एक बंडल में पाए जाते हैं जिसे ऊथिका कहा जाता है। तो फीमेल के पास खुद के एग तो है ही, स्पर्म जो है वो भी वहां पर जाकर के स्टोर हो रहे हैं कुछ टाइम तक, तो इसे स्पर्मेथिका कहा गया मेरे भाई। तो थीका थीका वर्ड जब आएगा, फीकॉल थिक मतलब फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड और थीका पाए जाएंगे, और मेल जो है मेरे भाई इसमें आपका मशरूम फैल जाता है, यानी कि मशरूम ग्लैंड जिसे यूरिकोज ग्लैंड कहा, और फैल मतलब फैलिक ग्लैंड जो है ये यहां पर पाया जाएगा। सिंपल, ये बात हमने करी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसी बात को एनसीईआरटी से देख चुके हैं सिंस, तो हम नोट कर लेते हैं। एंड देन हमारी लास्ट स्लाइड बचेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचेगा, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा आपको। एक बार समझते हैं कि क्या हुआ।